दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे, जहां पर हर प्रकार के सब्जेक्ट की कंपटीशन के हिसाब से ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही आसान शब्दों में उसकी तैयारी कराई जाती है, ताकि आप उसको इस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप तुरंत ही विद इन अ सेकेंड उसका आंसर टिक कर सकें और अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि समय बचा करके एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछली क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर की संरचना यानी कि वायुमंडलीय संरचना एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम अर्थ का इनर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। ठीक है, और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है ये। और तरबूज विधि आपको ऐसी मैं बता दूंगा आज कि आप कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड वो भी मैं लेकर के आया हूँ। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सीरीज है, इसमें 35 क्वेश्चन की। पहले आपको समझाऊंगा, फिर वो प्रश्न आएंगे और ये आप जान लीजिए, आप अभी उसको देख के समझ करके उस प्रश्नों के आंसर आप स्वयं खुद देंगे। आप खुद उन प्रश्नों को आसानी से उनका आंसर दे सकेंगे। तो इस तरबूज विधि को पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए खूब ढेर सारे, और मैं भी मेरा भी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टिकटॉक क्लासेस पे मेरे साथ, यानी आशीष पांडे के साथ। आइए चलते हैं। पहले तो एक कोट है, नकारात्मक सोच घातक विष की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को नष्ट करने लगती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी वैकेंसी वगैरह आने में बड़ी देर हो रही है, लेकिन अब आएगी। अब अगर आप नेगेटिविटी ही ले आएंगे, क्या कहाँ आएगी, कोरोना आ गया, ये हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम पॉजिटिव वे में चलिए। वैकेंसी आएगी और आपको नौकरी लगेगी। इसी बात को लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। ये क्या है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, वाटरमेलन, तरबूज। ठीक, अब आप और जो ये वाटरमेलन है, एक तरह का ये अर्थ है। अर्थ को भी आपने देखा होगा, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी का भी जो आकार है वो ऐसे ही होता है, सेम टू सेम वाटरमेलन की तरह। और क्वेश्चन में पूछते हैं तो वहाँ पे उसका आंसर होता है नारंगी की तरह, संतरे की तरह। लेकिन यहाँ पे एक अर्थ है, इसको आप अर्थ मानिए। ठीक, अब इस तरबूज में से, इस तरबूज का जो है, समझ लीजिए कि ये जो बीज का पोर्शन है ये इसका सेंट्रल है। अब इस तरबूज को आप यूं और यूं और ऐसे आपने काट लिया, ट्रायंगल शेप में तरबूज को काट लिया। ठीक, ये ऊपर वाला शेप जो आपको हरा हरा दिख रहा है, यही आपकी ज़मीन है जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं, धरातल, स्थल मंडल। ठीक है, जिस पे घास उगी रहती है, हम लोग देखते हैं ना, घास उगी हुई हरी हरी घासें हैं जिस पे हम लोग रहते हैं। ये है हमारा पृथ्वी का स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं, धरती। अब आपने तरबूज को इस तरह से काट लिया वी शेप में, तो तरबूज कैसे हो जाएगा। अब तरबूज के अंदर क्या है वो आपको बताएंगे। पिछली बार तो पृथ्वी के बाहर क्या था वो बताया था आपको, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बताया था। अब अर्थ के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, वो आपको बताते हैं। आइए, आपने काट लिया तरबूज को, ये आपने तरबूज काट लिया। अब ये जो पोर्शन है आपका ऊपर वाला, ये तो जाहिर सी बात है आपका अर्थ का सबसे ऊपर पोर्शन है, ऊपरी भाग जिस पे हम लोग रहते हैं, सबसे ऊपरी भाग हम लोग जिस पे रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं वो भाग क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी भी बोलते हैं उसको, भूपटल बोलते हैं उसको, क्रस्ट बोलते हैं और धरातल बोलते हैं। लोग कहते हैं ना कि ज़मीन पर रहो बेटा, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़मीन पर रहो यानी धरातल पर रहो, यानी भूपर्पटी पर रहो, क्रस्ट पे रहो, जिस पे हम लोग चलते हैं वही है भूपर्पटी। अब उसके नीचे जब जाते हैं तो उसके नीचे जब जाते हैं तो आ जाता है एक मेंटल। ठीक है, अब देखिए, ये आपका तरबूज का ऊपर वाला सिरा, ये आपका हो गया क्रस्ट। ठीक, फिर उससे नीचे आते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा, फिर उससे नीचे आते हैं कितना, 30 से 33 किलोमीटर, मतलब हम जिस पे रह रहे हैं उससे 33 किलोमीटर नीचे चले गए। फिर 33 किलोमीटर, दोनों साइड 33 या 30, एग्ज़ाम में आए तो 33-30 दोनों पूछ सकता है, 33 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ठीक, तो ये जो पोर्शन आपका हो गया, ये पोर्शन, ये आपका हो गया मेंटल। ठीक, और बाकी जो उसके बाद ये तीसरा पोर्शन आपका ये बचा, कलर चेंज कर लूँ मैं, तीसरा पोर्शन जो आपका ये बचा, ये वाला, ये हो गया आपका क्रस्ट। देखा आपने,
तरबूज के 3 हिस्से हो गए। ऊपर वाला भाग आपका भूपर्पटी क्रस्ट हो गया जिस पे आप लोग रहते हैं। फिर उसके 33 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेंटल, ये हो गया आपका मेंटल, ठीक। और उसको बोलते हैं कोर, ये आपका कोर हो गया। और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। यानी कि हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं उसके नीचे 3 हिस्से करते हैं। तो 33 किलोमीटर, अगर हम जहाँ खड़े हैं अगर 33 किलोमीटर नीचे, 33 या 30 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोद दिया जाए तो मेंटल आ जाएगा। मेंटल एक तरह की संरचना है ज़मीन की। और उसके बाद मेंटल के बाद काफ़ी किलोमीटर, 6371 किलोमीटर के आसपास, जब एकदम कॉर्नर, जो एकदम कोना, एकदम केंद्र आ जाएगा पृथ्वी का, वो हो जाएगा कोर, ठीक। ये हो गया तरबूज के 3 हिस्से। अब आप देखिए जो आपका क्रस्ट है, अब क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया या क्रोड हो गया, ये 3 हिस्से हो गए। इनके भी 2-2 हिस्से होते हैं। तो समझ लीजिए ये आपका जो है क्रस्ट था, ठीक। ये आपका जो है क्रस्ट था। अब क्रस्ट में भी 2 हिस्से होते हैं, एक निचला क्रस्ट और एक ऊपर वाला क्रस्ट, ठीक। इसी तरीके से मेंटल जो है आपका, उसमें भी 2 हिस्से होते हैं, एक निचला मेंटल और एक ऊपर वाला मेंटल। और उसी तरह कोर में भी 2 होते हैं हिस्से, एक अंदर वाला आंतरिक और एक बाह्य, यानी इनर कोर आउटर कोर, ठीक है। यानी कुल मिला के पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर मेन होती हैं 3। कौन कौन सी मेन होती हैं? 3। क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, फिर उससे 30 से 33 किलोमीटर नीचे जाने पे क्या आता है? मेंटल। और फिर उससे और नीचे जाने पर एकदम एंड पॉइंट पे आ जाता है कोर। 3 हिस्से। अब उन तीनों के भी 2-2 हिस्से होते हैं, है ना। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। उसके बाद मेंटल के 2 हिस्से, ऊपरी और निचला। और उसके बाद क्रोड के भी 2, आउटर और आंतरिक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब करते क्या है, देखिए ये आपका हो गया क्रोड, क्रस्ट हो गया जिस पे हम लोग रहते हैं। इसके 2 हिस्से, क्रस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद ये आपका मेंटल हो गया और फिर नीचे वाला हो गया आपका कोर। अब इन तीनों के बीच में होता क्या है? इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा गैप होता है इन तीनों के बीच में। तो जो गैप होता है उसमें भरे होते हैं तरल तप्त पदार्थ, यानी कि लिक्विड। और उसको तरल तप्त यानी कि जो है ज्वलनशील, खूब जलते हुए, मतलब फायर एकदम समझो कि फायर के रूप में लिक्विड रहता है उसमें, एकदम गरम गरम लावा रहता है हर परत के बीच में, ठीक। अब जैसे ये आपका क्रस्ट हो गया और ये आपका मेंटल हो गया, ठीक। मेंटल हो गया। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है तरल तप्त पदार्थ भरा हुआ है, यानी लिक्विड भरा हुआ है, वार्म लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मोहो असंबद्धता, ठीक। ये कहाँ होता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। यानी कि मोह कहाँ होता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। यानी कहाँ होगा? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ये पोर्शन जो आपका है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये हो गया मोहो, ठीक। उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में जो होता है वो होता है आपका ये वाला पोर्शन। वहाँ पर भी भरा रहता है लिक्विड और सबसे ज़्यादा भरा रहता है, उसको बोलते हैं गुटनबर्ग, बोलते हैं, ठीक। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक। इसकी ट्रिक क्या है? अगर पूछे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। भूपर्पटी, भूपटल, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। अब इन तीनों के बीच में हर 2 के बीच में गर्म लिक्विड भरा हुआ है, वार्म लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। और जहाँ पे वो गर्म लिक्विड भरा हुआ है वो हर 2 के बीच में एक तरह से सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाता है। उसी बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो पहले 2 के बीच में, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बॉर्डर बनता है उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। और मेंटल और कोर के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं घुटन बैचार्ड असंबद्धता। अब इसकी ट्रिक है कि कहते हैं ना कि मुझे घुटन हो रही है संबंधों से। आजकल के संबंध जो हैं सुख कम दे रहे हैं, दुख ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए जो है कहते हैं ना मुझे घुटन हो रही संबंधों से। तो इसकी ट्रिक आप समझिए कि मोहे घुटन हो रही है संबंधों से, ठीक। तो मोहे यानी कि मोहो असंबद्धता पहला वाला, और दूसरा जो दोनों के बीच में है वो घुटन यानी कि गुटनबर्ग असंबद्धता, यानी वैचार्ड असंबद्धता, ठीक। उसके बाद
उसके बाद ये तो तीन हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट में भी दो दो भाग होते हैं, मेंटल में भी दो होते हैं, कोर में भी दो होते हैं। तो जब मान लीजिए कि आपका ये जो है क्रस्ट है, क्रस्ट में दो भाग हो गए, एक ये बीच में। अब क्रस्ट के बीच में भी जो गैप होगा, जो क्रस्ट, दो क्रस्ट क्रस्ट है उसके दो भाग है, उन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, कोरोनाड असंबद्धता पाया जाएगा। ठीक। मेंटल के बीच में दो भाग होते हैं, मेंटल के भी ऊपर मेंटल, नीचे नीचे वाला मेंटल, उसके भी बीच में जो पाया जाएगा लेयर, उसको बोलेंगे रेप्टी असंबद्धता। और जो कोर है सबसे नीचे, उसके उन दोनों के बीच में पाया जाएगा लेहमन। यानी कुल मिला के 6 असंबद्धता पाई जाती हैं। 6। भूपर्पटी, मेंटल और कोर के बीच में 3, दो मोहे और गुटनबर्ग, और उन दोनों को जब दो दो भाग में तोड़ेंगे तो आएगा कोरोनाड, रेप्टी और लेहमन। इसकी ट्रिक क्या है, क्रो की रेल चली, कौवे की रेल चली, है ना, कौवे की रेल चली, कौवे की रेल चली। तो क्रो से क्या होता है, कोरोनाड असंबद्धता। रेल में रे से हो गया रेप्टी असंबद्धता, और ले से हो गया लेहमन असंबद्धता। ठीक। कुल मिला के 6 असंबद्धता हो गई। पहले धरती के नीचे 3 भाग कर दिया हम लोगों ने, 3 भाग को तोड़ दिया। क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं, वो हो गया क्रस्ट, भूपर्पटी, भूपटल, उसके बाद फिर आ गया मेंटल, और फिर सबसे अंदर जा कर के क्रस्ट है। ठीक। उन तीनों के बीच में दो होते हैं असंबद्धता, कौन से, मोहे और गुटनबर्ग। इसकी ट्रिक है मोहे गुटनबर्ग हो रही है। अब उन तीनों के बीच में, हर एक के बीच में एक एक है असंबद्धता, कौन कौन सी, कोरोनाड, रेप्टी और लेहमन। इसकी ट्रिक क्या है, कौवे की रेल चली। ठीक। अब जो है ये देख लेते हैं कि जैसे अब ज़मीन के नीचे आप जाएंगे तो जाहिर सी बात वहाँ पे मिनरल पाए जाएंगे, खनिज लवण पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ धातुएं पाई जाएंगी, कुछ ना कुछ पदार्थ पाए जाएंगे। तो कौन से पदार्थ किस स्ट्रक्चर, किस भाग में पाए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो एक ट्रिक है आपकी भूखा सियार। भूखा सियार यानी कि भूखा सियाल बोल दीजिए आप इसको। तो भूखा, तो भू से होता है भूपटल, भूपटल यानी कि क्रस्ट, सबसे ऊपर भाग जिसमें हम लोग रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सियाल। सियाल को आप समझ लीजिए सियार, भूखा सियार। तो सियाल का मतलब हो गया SI यानी सिलिकॉन, और AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, भूखा सियार पाया जाता है, यानी कि सियाल पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक। उसके बाद मेंटल में क्या पाया जाता है, मेंटल में, तो मेंटल में एक ट्रिक है, सीमा जो है वो मेंटल है। अगर किसी का नाम सीमा है तो मैं उससे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या करें, ट्रिक बनाना पड़ा। तो सीमा जो है वो मेंटल है। तो सीमा क्या है, मेंटल। तो आपकी जो है वो रचना हो गई, उसमें क्या पाया जाता है, सीमा। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, मेंटल भाग में पाया जाता है। फिर तीसरा आपका जो सबसे अंतिम भाग है, कोर वाला, क्रोड, उसके लिए ट्रिक है कि नाइफ की कोर तेज है। भाई कोई भी चाकू होती है उसकी, आप लोग कहते नहीं कि इसकी धार कोर बहुत तेज है भाई, तो वही नाइफ का जो कोना, आप देखिए चाकू है उसका एक सबसे आगे कोना निकला होगा, तो वही उसको कोर बोलते हैं। वैसे ही धरती के नीचे एकदम कहीं जाके नुकीला भाग है, जहाँ पे सब केंद्र है वहाँ कोर होता है, वही है। तो नाइफ की कोर तेज है, यानी कि कोर भाग जो है, क्रोड भाग है, उसमें क्या पाया जाएगा, निकिल और फेरिक। निकिल पाया जाएगा जो कि चुंबकीय पदार्थ है। निकिल सबसे ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, निकिल। ठीक। ये एक तरह से चुंबकीय पदार्थ है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है धरती के अंदर। और फेरिक को मतलब जानते हैं, फेरिक को कहते हैं लोहे को, लोहा यानी कि फेरिस। ठीक। ये हो गई तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद ये तो तत्वों की बात हो गई। पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर कौन कौन से शैल पाए जाते हैं, यानी कि चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, पत्थर कौन से पाए जाते हैं। ठीक है। आपने वो आग्नेय शैल और सात शैल और बेसाड़ी सब सुना होगा। तो वही वही है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है हम लोग जिस पे रहते हैं भूपटल, इस पे क्या पाया जाता है, यानी क्रस्ट पे क्या पाया जाता है। इसकी ट्रिक है, सियार निकलते हैं राइट में, नाइट में। भाई सियार उयार जो जानवर है रात में निकलते हैं, तो सियार निकलते हैं नाइट में। तो क्या पाया जाता है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे सियाल तो पाया जाता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाता है जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं भूपटल पे, क्रस्ट पे। लेकिन एक चीज़ और पाई जाती है, ग्रेनाइट। क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट। तो सियार निकलते हैं नाइट में, यानी कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम और ग्रेनाइट पत्थर ये पाया जाता है कहाँ पे, जहाँ हम लोग रहते हैं भूपटल, क्रस्ट पे। ठीक। उसके बाद मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा साल्ट खाती है, सीमा नमक खाती है, यानी कि नमक को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, तो सीमा साल्ट खाती है। तो क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और बेसाल्ट पाया जाता है। कहाँ पे, मेंटल वाले भाग में पाया जाता है। ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट वाले
पार्ट में पाया जाता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और ग्रेनाइट। उसके बाद मेंटल, अगर पूछा जाए कि इन द इनर स्टेज ऑफ अर्थ, ठीक है, किसमें जो है सबसे ज़्यादा जलवायु बदलती है, मतलब एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा किस भाग में चेंज होता है धरती के अंदर, तो वो चेंज होता है मेंटल में। इसकी ट्रिक क्या है कि जलवायु इतनी बदली कि दिमाग ख़राब हो गया, यानी मेंटल हो गए। मतलब अभी सुबह शाम, सुबह जाड़ा पड़ रहा है, सुबह विंटर है, शाम को क्या कहते हैं रेनी डे हो गया, बारिश हो रही है, उसके बाद धूप निकल आई, मतलब इतना ज़्यादा मौसम परिवर्तन हुआ कि दिमाग ही ख़राब हो गया, यानी कि जलवायु इतनी बदली कि दिमाग मेंटल हो गया। तो मेंटल जो एक भाग है मेंटल में पाया जाता है, जलवायु का जो बदलना होता है धरती के नीचे वो मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़, हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक, भू पर, देखिए आजकल क्या लग रहा है, जो गलत काम करेगा भैया उस पर एनएसए लग रहा है, और एनएसए कहाँ लग रहा है, यूपी में लग रहा है। यूपी कहाँ है, धरती के ऊपर है ना, तो धरती के ऊपर यूपी है, तो भू जमीन के ऊपर यूपी है, तो यानी कि भू परपटी पर यानी क्रस्ट पर ओएसए लग रहा है, उधर एनएसए लग रहा है, इधर ओएसए लग रहा है। इसलिए जो गलत काम करेगा वो अपनी खुद खैर मनाए, अपनी खुद खैर मनाए, क्योंकि अपराधियों का कोई स्थान इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो भू जिस पर हम लोग रहते हैं क्रस्ट है, क्रस्ट क्या लगा रहा है, ओएसए। ओएसए का मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है धरती में, उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है, फिर एल्युमिनियम। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है क्रस्ट पे, यानी कि भूपर्पटी पे जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कितना होता है ये होता है 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए जो प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए, उनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आंतरिक कोर होता है ना, सबसे नीचे कोर या क्रोड, ठीक, उसको जो है गुरुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुमंडल भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आगे आपको बताया, क्वेश्चन के जरिए आप समझिए सारा कुछ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, और आपके ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें जैसे ये कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इन द अर्थ, इनसाइड इन द अर्थ, है ना, व्हाट इज़ इनसाइड इन द अर्थ, तो क्या है धरती के अंदर क्या है, तो धरती के अंदर कैसे पता चला क्या है, भूकंप विज्ञान से पता चला, यानी कि सिस्मोलॉजी होती है, उससे हमको पता चला। और भूकंप जो होता है अर्थक्वेक, उसको किससे नापा जाता है, उसको सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, सभी को पता होगा, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, ठीक है, रिएक्टर पैमाने में नापा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो जो प्लेटों का आपस में टकराना होता है, धरती के अंदर कई प्लेटें पाई जाती हैं, वो उनके टकराने की क्रिया को ही, ठीक है, उनके द कोलिजन ऑफ प्लेट्स इनसाइड द अर्थ इज नोन एज प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया, मतलब कि जो क्रस्ट में सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सीमा मेंटल है यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है, और नाइफ की धार कोर तेज है यानी कि कोर में निकिल और फेरिक पाया जाता है। तो ये किसने बताया था, ये स्वेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम, मतलब कि ऐसे है ऐसे, तो ऊपर से नीचे बताना है। तो ऊपर क्या है, क्रस्ट है, फिर क्या है, मेंटल है, और फिर क्या है, कोर है। तो क्रस्ट में क्या आता है, सीमा, है ना, सबसे ऊपर क्या है, सीमा। भूखा सियाल, तो सबसे ऊपर सीमा है, यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद क्या, सबसे ऊपर सियाल होगा, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम Si+Al। दूसरे नंबर पे क्या है, सीमा है मेंटल। तीसरे नंबर पे नाइफ, NIFE। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सियाल जो है पहले नंबर पे होगा, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सेकंड। पहले नंबर पे सियाल, दूसरे नंबर पे सीमा, और तीसरे पे निफे यानी कि निकिल और फेरस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्राधीनता है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से हुआ। मैंने आपको बताया नहीं, सीमा साल्ट खाती है, तो सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से हो, ये भी सही है। सियाल में ग्रेनाइट होती है, ये भी सही है, मैंने आपको बताया ना कि सियाल जो है अक्सर नाइट में निकलते हैं सियाल, तो ये भी सही है। और क्रोड में निकेल और लोहा पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया है कि नाइफ की धारकोर तेज है, तो इसका मतलब सारे सही हैं इसमें, ठीक।
भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि सीमा साल्ट खाती है, सीमा नमक खाती है, यानी कि सीमा जो है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा प्रधानता है? ये भी मैंने आपको बताया कि कोर की जो धार है, मतलब कि नाइफ की कोर तेज है, यानी कि कोर में क्रोड में क्या पाया जाता है? निफे पाया जाता है। निफे किस में पाया जाएगा? कोर में। और ये ठीक, निकेल और लोहे की प्रधानता होती है कोर में। सबसे ऊपरी भाग यानी कि सियाल, यानी कि किसके लिए शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? स्वेज ने। ये आप जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए कोई भी वैज्ञानिक का नाम पूछे तो सबसे ज़्यादा स्वेज ने ही किया है। स्वेज साइंटिस्ट हैं। एक और हैं, वो भी आगे हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की 3 संगेंद्रीय परतों में, मतलब जो 3 क्या कहते हैं उसकी जो पार्ट्स हैं, उसमें ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? यानी एक परत का है दूरी परत, उसका नाम क्या है? सीमा। सीमा को जो है दूरी परत भी कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र में यानी कि कोर में पाए जाने वाला मैग्नेटिक पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था, निकेल जो है वो मैग्नेटिक पदार्थ है जो पृथ्वी के कोर में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन नहीं? तो आप सभी जानते हैं, सियाल है, सीमा है, निफे है, और क्या नहीं है? सेबेस्टियम नहीं है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य? तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी के बाही पपड़ी, बाही पपड़ी मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं वही तो स्थल मंडल है। जिस पे हम पैर रख के खड़े होते हैं ज़मीन पे, वही स्थल मंडल है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो जो स्थल मंडल है हमारा, यानी कि जो हमारा स्थल मंडल जिस पर हम खड़े हैं, ज़मीन है हम लोगों की, उसकी जो मोटाई कितनी है? वो है 100 किलोमीटर। ठीक, स्थल मंडल की मोटाई 100 किलोमीटर है। उसके बाद किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है। सबसे आंतरिक परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है। कहते हैं ना कि बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, तो जो बैरी पिया है बड़ा बेदर्दी है, लेकिन दिल के सबसे अंदर है, वो सबसे ज़्यादा दिल के अंदर है, यानी कि दिल के आंतरिक रूप से दिल में समाया हुआ है। तो जो आंतरिक रूप से समाया वही बैरी पिया है। तो इसीलिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? वो है बैरी स्फीयर। बैरी पिया बड़े आंतरिक हैं। आगे आइए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? मतलब धरातल यानी कि ज़मीन जहाँ हम लोग खड़े हैं उससे हम ज़मीन के और अंदर जाएंगे तो कितने गहराई पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 12 मीटर, मतलब हम जितना 32 मीटर नीचे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। मतलब जितनी बार 32 अगर हम 3200 मीटर नीचे चले गए तो इसका मतलब वहाँ पे तापमान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्योंकि जब 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, जब 3200 जाएंगे तो जाहिर सी बात है 32 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये है आपका। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? ये है ग्रांट ने। अब आप देखिए, सुएज ने किसका विभाजन किया था? सुएज ने किया था सियाल, सीमा और निफे का, सुएज ने। लेकिन क्रस्ट, मेंटल, कोर को किसने डिवाइड किया है अर्थ के नीचे? किसने किया है? ग्रांट ने किया है। किसने किया है? ग्रांट ने। उसके बाद कौन सा कथन असत्य है? भूपटल के औसत मोटाई 33 किलोमीटर, ये मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर से 33 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब मेंटल पाएंगे, उसके ऊपर तो क्रस्ट है। सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला, ये भी सही है। ठीक, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना, ये भी मैंने आपको बताया कि क्रस्ट में जो है सियाल जो है नाइट में निकलता है, यानी क्रस्ट में ग्रेनाइट पाया जाता है। तो गलत क्या है? महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। देखिए, घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो हम ज़मीन से जितना अंदर जाएंगे उतना ही हमारी डेंसिटी जो है, यानी घनत्व जो है वो घटेगा, ये आप जान लीजिए। और ज़मीन के एकदम अंदर से जितना ऊपर आएंगे वही घनत्व बढ़ेगा या डेंसिटी बढ़ेगी। इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ठीक, देखिए इसको ट्रिक इसकी धीरे से आप बना लीजिए। महासागरीय में सागर है तो सागर का जो है क्या है? सा है। ठीक, और बेसाल्ट में भी सा है। बस अब इसे समझ लीजिए कि महासागरीय सतह का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो मेंटल में इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 है, ये मैंने आपको बताया था कि 35 किलोमीटर जाने पे मेंटल आता है, तो उसके बाद है, सही है। उसके बाद पृथ्वी का आयतन 83% द्रव्यमान इतना है, ये भी सही है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5 है, ये भी सही है। इसका क्या गलत है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, तो इसका संपूर्ण भाग जो है वो प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है, यही जो चीज़ है ये गलत है, ठीक है। प्लास्टिक की अवस्था में संपूर्ण भाग नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल में यानी कि लिथोस्फीयर में क्या सम्मिलित नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या है भाई, हम जो ज़मीन पर रहते हैं वो है ही है, लेकिन केवल वही नहीं है और भी गए। उसके बाद ऊपरी भूपटल यानी क्रस्ट दो भागों में है ना, तो वो दोनों है इसमें, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ें हैं, मतलब ऊपर का क्रस्ट, क्रस्ट का ऊपरी भाग, क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ठोस भाग, ये तीनों चीज़ जो हैं स्थल मंडल में आती हैं। कितना विस्तार है स्थल मंडल का, नीचे कितना नीचे ज़मीन के कितना नीचे जाएंगे जहाँ स्थल मंडल पाया जाएगा, तो 100 किलोमीटर तक हम ज़मीन के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेंटल को जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, हैं? मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। मेंटल को वाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। उसके बाद मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, मैंने आपको बताया था कि सीमा मेंटल है, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना % मेंटल में पाया जाता है, तो 68% पाया जाता है मेंटल में, ठीक। मोह असमता, तो मैंने बताया ना कि मोहे घुटन हो रही है संबंधों से, तो मोहे किस में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। अगर गुटेनबर्ग की बात करेगी तो करेगा तो घुटन हो रही है, तो गुटेनबर्ग की बात करेगा तो वो किसके बीच में है, मेंटल और कोर के बीच में, ठीक। पृथ्वी की कोर में किस प्रकार की तत्व पाई जाती है, मैंने आपको बताया था कि नाइफ की कोर बहुत तेज है, तो कौन सा पाया जाएगा, लोहा और निकेल। कौन सा कथन असत्य है, महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है, आपको मैंने बताया पहले ही, सही है। बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, ये भी सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता है, ये भी सही है। तो असत्य क्या है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83% 5% मेंटल में प्राप्त है, ये जो है असत्य है। ठीक है, कोर कोर जो है वही एकदम सबसे आंतरिक संरचना होती है पृथ्वी की, इसलिए कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये आप जान लीजिए। अगर आंतरिक संरचना कहे या कोर कहे, दोनों बेरिस्फीयर हैं। यानी भूगर्भ के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है, दोनों कारण हैं। जब जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर पड़ेगा या और अंदर दबाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गर्मी आएगी। अब देखिए ट्रेन के अंदर देखिए ना, पैसेंजर में घुस जाइए, पैसेंजर बोगी में, पैसेंजर उसमें क्लास में, उसमें जितनी ज़्यादा ठसाठस भरे रहेंगे उतनी ही गर्मी रहेगी, समझ रहे हैं ना, बस वही वाला, उतना ही ज़्यादा दबाव रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि जितना ज़्यादा दबाव उतनी ज़्यादा गर्मी। और रेडियो एक्टिव जो क्या कहते हैं पदार्थ हैं, उन जब टूटते हैं तब भी तापमान या ऊर्जा निकलती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक। जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे सबसे पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट और फिर बेसाल्ट होता है। भूपरपटी यानी क्रस्ट पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों ने डिफरेंट तत्वों की मात्रा का बताएं, तो हमने आपको पहले बताया था ना कि क्या लगा है, OSA लगा हुआ है, कहाँ पर, क्रस्ट पर, भूपटल पर OSA लगा है, तो क्या 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 पाया जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है क्रम, क्या है सबसे सबसे सही, सबसे ज़्यादा क्या है, एक मिनट यार, सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम, OSA। तो आप इसको ध्यान रखिए, OSA को सबसे ज़्यादा O होता है, फिर S होता है, फिर A, यहाँ 46.6 होता है ऑक्सीजन। अब लोहा भले दिया हो कोई मतलब नहीं है, आप ये क्रम याद रखिए, OSA सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम। ये कहाँ पाया जाता है, भूपटली यानी क्रस्ट पर, जहाँ हम रहते हैं। उसके बाद भारत के भूपटली यानी कि जहाँ हम रहते हैं वही क्रस्ट है हमारा, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो भूपटली पे क्या पाया जाता था, सियाल पाया जाता था, सियाल। तो यहाँ पे सिलिकॉन तो है नहीं, क्या है, एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एल्युमिनियम। धरातल में मोही असमता की गहराई लगभग कितनी है, आपको पहले ही बताया था 30 से 33 किलोमीटर। अगर 30 लिखा है तो 30 लगाइएगा, 33 लिखा है तो 33 लगाइएगा, ठीक। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना हुआ है, तो क्रोड किससे बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक। मेंटल के नीचे क्रोड जो है वो किससे बना है, सिलिकॉन से बना है।
ये हमारे ख्याल से इसका जो आंसर है ये गलत है। अगर ये बना है किसी चीज़ से तो वो बना होगा लौह से, वो लोहे से बना होगा, क्योंकि बात यह कर रहा है मेंटल के नीचे करोड़ की बात कर रहा है, यानी कोर की बात कर रहा है। और कोर में क्या होता है, नाइफ होता है, नाइफ की धार कोर है, यानी कि या तो निकिल होगा और या तो निकिल होगा और या तो फेरिक होगा, लोहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन लोहा होगा, ना कि सिलिकॉन। ये गलत है, ठीक। इसका ऑप्शन लोहा होगा, लौह। इसका ऑप्शन लौह होगा। कोर की बात कर रहा है ना, तो नाइफ कोर, नाइफ की धार कोर तेज है। उसके बाद वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकाली बल का परिणाम है, ठीक। वलन क्रिया। मिश्रित धातु और सिलकोटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, तो सियाल कहलाती है। यानी कि सबसे ऊपर जिस पे हम लोग रहते हैं वही होती है मिश्रित धातु और सिलिकेट से बनी धरती की परत, क्या कहलाएगी, सियाल कहलाएगी, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरबूज विधि के द्वारा समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एक बार फिर मैं आशीष पांडे आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना।